बाबा जो खुद क्या करे, पहले अतीन्द्रिय सुख की स्थिति में, स्टेज में स्थिर हो, फिर बच्चों को नंबरवार भेजे। अब सब बच्चे तो नहीं जाएंगे अतीन्द्रिय सुख की स्टेज में, थोड़े होंगे या ज्यादा होंगे, हैं? थोड़े बच्चे होंगे। ऐसे बच्चे होंगे जो पुरुषार्थ करके अपने को विनाश काल से पहले पक्की आत्मिक स्मृति में स्थिर कर दें। देह भान का हिसाब न रहे। क्या? जिनका देह भान रह जाएगा उनकी देह को दबना पड़ेगा बर्फ में। क्या कहा? जिनको देह भान नहीं रहेगा उनको नहीं दबना पड़ेगा, है? उनको भी दबना पड़ेगा। लेकिन वो निराकार आत्मा जो है, निराकारी स्टेज वाली, निराकार बाप की स्मृति में ऐसी गहरी हो जाएंगी कि जैसे कहते हैं ना, जिससे स्नेह हो जाता है, प्यार हो जाता है, तो एक अनुभव करते हैं। जैसे विष्णु के लिए बोलते हैं, स्वभाव संस्कार चार आत्माओं के मिलकर के एक हो गए तो विष्णु एक हो गया। ऐसे ही अर्धनारीश्वर को कहते हैं। शंकर और पार्वती के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाएं तो कहते हैं आधा हिस्सा पुरुष का, आधा हिस्सा नारी का। तो ऐसा सुख संबंध जो है वो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ संगम युग का है, जहां इंद्रियों के सुख की भी दरकार नहीं। क्या? लेकिन वो सुख कौन भोगेंगे? वो ही आत्माएं भोगेंगी जो आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे। क्या? इस दुनिया में पुरुषार्थ जीवन में इंद्रियों का सुख लेना बंद। इंद्रियों का सुख लेते रहेंगे तो अतीन्द्रिय सुख जो है वो कैंसिल हो जाएगा। गोप गोपी बात अलग। गोप उन्हें कहा जाता है, गोपी उन्हें कहा जाता है जिनका गुप्त संबंध होता है। क्या? अतीन्द्रिय सुख में गुप्त रखने की दरकार है? जो इंद्रियों का संबंध है, भ्रष्ट इंद्रियों का, उसको गुप्त रखने की कोशिश करते हैं। सत्युग त्रेता में कोई महलवाड़ियां बना के रहते थे? नहीं। कपड़े बनाने के कारखाने थे? नहीं थे। क्यों नहीं? क्योंकि वहां देहभान होता ही नहीं कर्मेंद्रियों में। द्वापर युग द्वैतवादी जब से आता है, दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आते हैं, दूसरे दूसरे धर्म फैलते हैं, दूसरी दूसरी भाषाएं फैलती हैं, दूसरे दूसरे राज्य दुनिया में बढ़ते हैं, द्वैतवादी दुनिया हो जाती है, तब भ्रष्ट इंद्रियों का संबंध शुरू हो जाता है। और वो भ्रष्ट इंद्रियां कहीं इसलिए जाती हैं कि भ्रष्ट सुख देती है। क्या? सदा काल का सुख नहीं रहता, क्षण भंगुर सुख और दुख ज्यादा।